Glad today. We are really happy. आज हम बातें करेंगे हमारे जिंदगी के मकसद के विषय में. What is the purpose for your life? किस लिए परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ पे चुना है? किस लिए प्रभु तुम्हें आज यहाँ पे लाया? किस लिए तुम इस कलीसिया में हो? ये फैमिली में हो? हर समय याद रखना, कलीसिया एक संस्था नहीं है, कलीसिया एक फैमिली है. Praise God. और हम सब एक फैमिली बन के यहाँ पे आए. So we ask the question, why are you here? Why even did you get saved? क्यों यीशु मसीह को अपनाया? अपनाने के बाद में क्या? Where is your life headed? किस दिशा में तेरी जिंदगी जाता? क्या करने को है? Is it all to come to church and go back home? Is that what we are called for? Or is there something else? हम लोग अक्सर जब अपने मसीह जीवन देखते हैं तो हम लोग बड़ा हैप्पी है, क्योंकि हम लोग के माइंडसेट जो है वो धार्मिक हो गया है. माने कि हम लोग एक संस्था में है, एक ग्रुप में, रिलीजियस ग्रुप में है. हम ईसाई हो गया, हम चर्च के मेंबर है, तो हम यहाँ पे आएगा, सर्विस करेगा, हम चला जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर सर्विस करेगा, फिर चला जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर सर्विस करेगा, फिर चला जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर सर्विस करेगा, फिर चला जाएगा, और 20 साल गुजर जाता है. You're still sitting. You never ask the question, Lord, what is my purpose? किस लिए तूने हमें चुना? और हम सब अपने पर्पस मिस कर देंगे. कितने लोग हैं आज, अगर कब्र खोदोगे, कितने कब्र में वो लोग दबे हुए हैं जो कभी गाना गाया नहीं, कभी इसके दिल में गाना थे वे गाया नहीं. अनसंग सॉन्ग्स, जो बुक लिखने को थे वे लिखे नहीं, कब्र में चले गए. जो बड़े बड़े काम करने को थे वे सपने के साथ चले गए, गुजर के दफन हो गए. Never fulfill their dreams. We ask the question, what has God called you for? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे Luke chapter 8 में, let's go to Luke chapter 8 और verse 22 से हम लोग पढ़ेंगे और हम जाएंगे. I'm just going to go through. I'll not read that actually, but you follow with me, okay? आप हमारे साथ follow करना. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उससे कहा कि चलो हम समुद्र के उस पार चले. So they are going across the lake. और बाइबल कहता है कि वे बोट में बैठे और प्रभु यीशु मसीह पीछे जाके सो गया. चेले बोट चलाते हैं और सेल ऊपर हो गया, पाल बोट है तो पाल ऊपर हो गया, राइट, और बोट जाता हवा के साथ में. सो बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आया और ये तूफान में ये सब लोग डर गए, चिल्लाना शुरू करे, कोशिश करता बचने के लिए. बचने की कोई उम्मीद नहीं है. There's too much there. The storm is too heavy, so they're trying very hard to somehow, if they can safely go to the other side. प्रभु यीशु मसीह भी वहीं पर सुधा है. So जब कुछ नहीं कर पाए, they are very tired with their lives. Then they wake up Jesus. प्रभु प्रभु हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं. So प्रभु यीशु मसीह उठता है, उनको डांटता, हवा और पानी को डांटता है, वे शांत हो जाता है. फिर घूम के इनको डांटते हैं. तेरा विश्वास कहाँ है? और ये सब अचंभित हो गए, कहने लगे ये कौन सा आदमी है, किस तरह का ये आदमी है जो हवा और तूफान को रोक सकता है. सो प्रभु यीशु मसीह उस दिन उनको दिखाता है वो है कौन. He is not only the miracle worker, but only God can stop the storm. God can only command the winds to stop. God can only command the waves to stop. No one else can. मेडिकल वर्कर में सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चमत्कार देखते रहते हैं. जो ईसाई है वे भी करते हैं, गैर ईसाई वे भी करते हैं. But when it comes to nature, there is only one person who has control over nature, and that is God. Amen. So ये सब अचंभित हो गया. प्रभु यीशु मसीह इनको दिखाता है what he is about. ये है कौन. And so many times we are in this boat in life and we go through this storm so many times. But प्रभु यीशु मसीह का मकसद नहीं था उनको कि उनको दिखाए वो कौन है, या फिर उनको दिखाए कि तुम तूफान से कैसे गुजरेगा. तूफान सबके जीवन में आएगा. Everybody will go through the storm and everybody will have to come out of the storm. ठीक है, हम सब तूफान से जाएंगे, तूफान से निकल के आएंगे. कोई ज्यादा घायल होगा, कोई कम घायल होगा. किसी के घर उड़ जाएगा, किसी के पल्ला सब उड़ जाएगा, किसी के घर की खिड़की सब टूट जाएगा, किसी के हल्ला बंद हो जाएगा. बट सब कोई कुछ ना कुछ निकल के आएंगे उस तरह. That's not what he was teaching the disciples. Remember, he was teaching them what is our purpose. मकसद क्या है जिंदगी का. And many believers
ये सब अपने कलीसिया में बैठेंगे, नेक्स्ट 10 years ऐसे बैठेंगे, नेक्स्ट 10 years हम आएंगे, वर्शिप करेंगे, चले जाएंगे, कभी गर्म कभी ठंडा होंगे और भूल जाएंगे कि हमारे मकसद क्या है. What is the purpose of our life? Why has God saved us? कभी हमने नहीं पूछे इस बात को. Did you ever sit down and ask and say, Lord, what is my purpose? What have you called me for? We're good, we have got talents. ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, क्योंकि सबके पास different talents हैं. It's all good. We can hang with our talents and enjoy what we're doing. Or we can sit down and ask and say, Lord, what is my purpose? मकसद क्या है मेरा? This is all. बस यही मकसद है, चर्च में आए, फेथफुल रहे, चला जाए, और फिर थोड़ा कुछ काम कर दे चर्च में, चले जाए. Is that all there is to it? So we ask the question कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया इस दुनिया में? कोई बता सकता है किस लिए आया? Just do a little bit of brain check here, fact check. प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? बचाने के लिए, हमें पापियों को बचाने के लिए. ठीक है, बाइबल में लिखा लुक चैप्टर 19 में, Son of Man has come to seek and save that which is lost. ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के प्राण को बचाने के लिए आया. What is the main purpose of God for the church? कलीसिया का मकसद क्या है? आप समझ गए, है ना? प्राण बचाना के मकसद है. तो प्रभु यीशु मसीह जब ये चेलों को लेके जाता वहां पे, is going through the storm, is helping them to understand, hey, the storm is going to come. ये चेले चिल्ला उठे, बोले प्रभु हमें बचाओ, मर जाएंगे, हम डूब रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह उनको डांटता है, उनको कहता है, नहीं यार तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? Because प्रभु यीशु मसीह चेलों से गया, कहा चलो उस पार चले. क्यों उस पार चले? Did Jesus see something on the other side that the disciples had not seen? We get so concerned about all the struggles that we go through. हम लोग जो अपने हालातों से गुजरते हैं, हमारी जिंदगी में वो बड़ा अहम रखता, माने कि हमारी जिंदगी में हमारे प्रॉब्लम्स बहुत भारी है, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा है. प्रभु हमें बचाओ, हमारे प्रॉब्लम्स, हम डूब रहे हैं. हम भूल जाते हैं कि और कुछ लोग भी आसपास में हैं. Amen. See, we can be so self-concerned about ourselves. हमारे जीवन में क्या? प्रभु ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं है, प्रभु मदद करो. और परमेश्वर हमें दिखाना चाहता उस पार है क्या? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलो हम उस पार चले, there was a purpose, because उसके बाद में जब उस पार जाके जहाज या बोट लगता है, कब्र में से एक शैतान के बंधन में जकड़ा हुआ एक आदमी नंगा भागता हुआ वहां से आता है और प्रभु के सामने झुक जाता है, गिर जाता है. यह आदमी शैतान से बंधा है, इसका कोई इलाज नहीं. Can you see the picture here? It's not about the man, it's not about his situation, it's not about the demons that are binding him. It's about God teaching us what is our purpose. We can be so caught up with ourselves, and we can feel so tickled by good worship and great service. Brother, तुम बड़ा अच्छा गाना गाया, sister, तुम बहुत अच्छा teaching दिया. And we can all be happy, we can tickle ourselves and we feel good, but we have not still touched the purpose. You getting the picture? प्रभु यीशु मसीह जो देखा वो चेलों नहीं देख पाए. So he's taking them on the other side, और उनको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर के मकसद क्या है. If only we can find the heartbeat of Jesus. काश हम उसके दिल के धड़कन को सुन ले और परमेश्वर के दिल की आवाज को सुन ले. बाइबल में लिखा कई बार, he that has ears to hear, let him hear what God is saying. हम लोग काफी लोग यहाँ बैठे जो डर जाएंगे, हम लोग कभी कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम डरते हैं. तूफान से डरते हैं, अपने आप से डरते हैं, अपनी आवाज से डरते हैं. We're struggling with ourselves, and God is saying, hey, what is your purpose? Do you know what is your purpose? So he's taking these 12 disciples on the other side. Come, I want to show you the purpose of why I came.
कि जब यहां से चले जाए तो तुम इस मकसद को जानोगे कि तुम्हारे जिंदगी की एक मकसद है। और वो मकसद ये नहीं है कि हम लोग के सब कुछ अच्छा बना रहे। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, वी हैव गॉट एवरीथिंग वी नीड। हम सुबह उठता है, सब कुछ सेट है, काम पे चला जाता, हम लोग के बैंक अकाउंट अच्छा है, हम लोग के पास परिवार अच्छा, हम लोग के घर बड़ा, सब कुछ है, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। That's only the blessings of God, and why not? You worked hard for your blessings, that's good. Keep your blessings, enjoy it. But ask the Lord, what is my purpose? Because we may have only one chance. क्या जाने, कल शायद हम ना रहे. So the question is, can you see the heartbeat of God? Can you see what makes the heart of God beat faster? बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा विनती और निवेदन करता है। ठीक है, so he's the great intercessor. Hebrews में कहता है, he's interceding for us. But is he just interceding for the church? Or is there something more? Is he trying to show us something beyond ourselves? And beyond our little storms that we go through. छोटे मोटे तूफान तो आते रहेंगे, ये तो आना जरूरी, क्योंकि अगर बोट के टेस्ट करना चाहते हो, घर के टेस्ट करना चाहते हो, तूफान तो आना पड़ेगा। वरना कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा घर का रूफ अच्छा है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा तुम्हारा बोट में छेद है, पानी आवे कि एकदम राइट है, चलने लायक है? जब तक पानी में नहीं डाले तब तक नहीं जानेगा। तो काफी टाइम में हम लोग रूफ बनाते नहीं जाता। तूफान है, हम बिजी है, रूफ बनाता रहे, खिड़की टूट गई यार, खिड़की बना लो। फिजी में जैसे तूफान के नाम सुने, वेस्ट में तुम देखा सब का रस्सी खरीदने लगे। तो याद है जब सुबह में अनाउंस करी कि बड़ा वाला तूफान है, विंस्टन जब आता रहा, तो सुबह की तरफ तो आता रहा, हम क्या हार्डवेयर में सब रस्सी खाली हो गए वहां पे। विश्वास करना, एक और रस्सी नहीं, इतना मोटा कोयल हम खरीदा जाएगा, पूरा कोयल खरीद लिया हम, बिकॉज पतला लगा नहीं को, क्योंकि डरे कि घर नहीं उड़ जाए। बहुत से विश्वासी है बस घर बांधते रहेंगे, रिपेयर करते रहेंगे अपने घर। We forget there is a bigger purpose. Amen. Getting the picture here? बस मसीह जीवन को मेंटेन करते रह जाएंगे, मेंटेनेंस में हम लोग चलते रहेंगे। मसीह जीवन, एक हफ्ता हो गया ब्रदर हमें थोड़ा प्रेयर कर ली, 2 हफ्ता हो गया प्रेयर नहीं करा, थोड़ा फास्टिंग कर ली, तो थोड़ा आप लोग के टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए तो चलो थोड़ा अप कर दे टेम्परेचर, तो लगातार लगाता रहेगा। उसके बाद में थोड़ा ठंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सब चले, गर्मी एकदम राइट है, बस मेंटेनेंस में चलते रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इनको दिखाना चाहता है कि मेंटेनेंस में से निकलो, इट्स नॉट अबाउट योर लाइफ एनीमोर। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हम और तुम मर गए, डू वी लूज एनीथिंग? वी डोंट लूज एनीथिंग। पौलुस कहता, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड डाई इज गेन, व्हिच मींस अगर हम मर गया तो हम सीधे स्वर्ग में जाएगा, डोंट लूज एनीथिंग। और अगर तुम्हारा इंश्योरेंस है, योर फैमिली गेन्स अ लॉट, ये भी सोच लेना तुम, है ना? तुम चला गया, कितना भारी आशीष तुम्हारी फैमिली के मिली, $500,000 का इंश्योरेंस आएगी। Just dramatizing a little bit. We don't lose anything. But अगर हम जिंदा है और हम लोग अपने मकसद को नहीं जानते, then we have lost everything. Then we have missed the purpose of God. And how many people in the kingdom of God will be sitting and crying about themselves? जब देखो तब हमारे ये नहीं है, वो नहीं है। We don't say it to everybody, but चेहरा कभी हंसेगा, ज्यादा टाइम हम लोग के चेहरा में 12 बजा रहेगा। सिस्टर कैसे, ब्रदर कैसे, ठीक है, चले, बस चले हैं, हंके रहो, चले, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जोश नहीं है। हरे ब्रदर कहा बताइए, तो शुरू करिए अपन स्टोरी। तो ब्रदर काम बैठ के सुन, स्टोरी सुने के बाद में तुम जाने वो स्टोरी, वो आदमी बेचारा मरने के लिए गया, आत्महत्या करने के लिए पुल पे खड़ा हो गया, कूदना शुरू किया। तो एक पुलिस देख लिया, अरे भैया तू कहाँ कूदे यार, वेट करो, बताओ स्टोरी कौन सी, शायद तुम लोग कुछ सुलझा ले। वो बेचारा अपना दर्द भरी कहानी बताया।
तो लास्ट में दोनों कूद गया। पुलिस बोले हम बड़ा हमदर्दी करते तुमसे, चलो हम भी तुम्हारे संगे जान दे देगा। So many times that's the kind of life we have. But Jesus is teaching us a lesson over here. He's saying, hey, you have a purpose. तुम्हारी जिंदगी जोखिम में नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु में, तुम्हारे बहुत डूबने वाला नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु में, तुम्हारे ये हवा और तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम प्रभु में। और वो खड़ा होके उस तूफान को शांत करके, उस हवा को रोक कर अपने चोलों से कहा, क्यों तुमने दुखदा किया? Where is your faith? ये खड़ा होकर देख रहे, अरे भैया हम देखा रोटी 5 रोटी 2 मछली 5000 लोग खाना खाए, मुंह क्या लंगड़ा चलना शुरू किए, अंधा देखना शुरू किए, गूंगा चलना नहीं बोलना शुरू किए। लेकिन ये नहीं देखे हमने कभी। How is it possible? And all see these are Jewish people. इनके जो बैकग्राउंड है, they know about God. Immediately they pulled back and they said, this is somebody different. This must be God. No one can do this. But Prabhu Yishu Masih वो दिखाने के लिए उनके लिए नहीं आया. Because on the other side was a man. एक आदमी उस पार में है जिसको किसी ने नहीं देखा। उस गांव के डेकापोलिस के जो शहर है, ये शहर के किसी ने लोग उसके परवाह नहीं किए, ये जुडिया के किसी लोग उसको नहीं परवाह किए। ये आदमी अपने कई जमाने से जिंदगी भर ये कब्रों में रहता, ये नंगा घूमता है, इसको चैन से बांध दिया गया, फिर भी ये चैन तोड़कर कब्रिस्तान में चला जाता। He has got a multitude of demons in him. Nobody notices this man. परमेश्वर की दया क्या है कि इस आदमी के दिल में शायद एक छोटा सी आवाज है जो परमेश्वर की ओर जाता है, ए खुदा किसी तरह से मुझे बचा लो। हम लोग देखते हैं ये शैतान के पागलपन में, he is bound with the demons, but see only God can hear the cry of the heart. No one else can. इसीलिए अगर तुम परमेश्वर के कनेक्टेड नहीं, तुम आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, you can never hear the heart cry of the multitudes. That is the most painful thing. चर्च बैठे रह जाएंगे इसे, हम लोग कभी उन लोगों के दिल, टूटे दिल की आवाज नहीं सुन पाएंगे। Because everything is about us. Everything is about our comfort. Everything is about our lives. भूल जाते हैं हमारे 4 दीवारों के उस पार कई एक लोग हैं जो रात भर आंसू बहाते हैं। We fail to miss it. And somehow we got to hear God's voice. और प्रभु यीशु मसीह को ले जाता उस पर, ये आदमी दौड़ के आया। I can just imagine ये चेले लोग क्या करते हैं। They already pulling back, क्योंकि ये शैतान से बंधा हुआ आदमी है और वो कहता है, हे प्रभु ये यीशु तुम यहाँ पे क्यों आए हो? These are the demons speaking now. But see, only God can hear the voice of his heart. We can turn away just by hearing the outward appearance of the man. We can miss it. God hears the heart. और जब प्रभु ने सुना, वो उस पार से अपने चेलों से कहा, चलो हम इस पार चले। Can you see the picture? What God can see, we need to see that. वरना बस हम चिड़चिड़े रहेंगे। ऐसे ही चलेगा। People आएंगे जाएंगे, हम खुश है, दुनिया खुश है, सब कुछ ठीक है, चलता है। Oh brother, ये हफ्ते सर्विस गाना थोड़ा गड़बड़ रहा है यार, ख्याल नेक्स्ट वीक मगर थोड़ा तगड़ा आ जाए। Everything is about us feeling good. Sorry, Padre Sahib, I just need to share what I need to share. Everything is about सब मंगे लेवल पे रहे ऐसे, है ना? तो अगर सिंगा की गड्डी बैठा तो बोले आज अनोइंटेड नहीं है यार, बोले जना यार ये चीज प्रेयर नहीं करी से। अगर राजू अच्छे म्यूजिक नहीं बजाए से तो जना यार राजू जना यार मिस्टेक है, जना कुछ गड़बड़ है, इसकी प्रे करे इसके लिए। I'm just dramatizing, okay? Whole point is this: everything has to be about us. Oh, we feel so happy, we feel so good. Brother, चुज गया, बाप रे बाप, और सभी समय हिला दे। 20 मिनट बाद तुम हिलता नहीं है, 20 मिनट के बाद में कुछ नहीं हिले।
तुम भूल गया कौन जी प्रीच में रहा, पर आप लोग ऐसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Getting the picture here. We miss the purpose of God. और प्रभु यीशु मसीह बार-बार हमको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर के मकसद क्या. मकसद ये है कि हमारे चार दीवार के उस पास में और लोग हैं जो जिसके आवाज से बाप सुनता है और वो चाहता है कलीसिया उस आवाज को सुने और कलीसिया परमेश्वर के हाथ और पांव बन जाए. नहीं पाता. शैतान बड़ा स्मार्ट है. जब कभी हम सुनने के रेडी हो जाते तो यहीं पे तूफान मचा देता है ना. जब कभी हम लोग बोले अच्छा ये हफ्ता हम लोग जाए कुछ करे उधर, यहाँ तुम्हारे घर में तूफान मचे लगी, हिले लगी सब. यार अरे ब्रदर हम सोचा ना फास्टिंग करेंगे हफ्ता, ये हफ्ता तुम बीमार है जाए, बुखार आने लगी, तुम्हें सर्दी आने लगी, पता नहीं और कुछ आने लगी. Why? Because the devil knows you're seeking the purpose of God. Is your problem bigger than the problem out there? ये हम वहाँ नहीं अभी क्या ट्रीट मिनिस्ट्री एक आदमी सिंह बैठे कविती आदमी इसके साथ बैठे, बेचारे जेल से आया निकल के. भाई बताता बोले यार आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. बड़ा नाइस आदमी, दिमाग खसक गया उसके, ऑलमोस्ट 60 years. दिमाग थोड़ा खसक गया. एक रोज अपन वाइफ के पीछा पकड़ गया. वो बेचारी जान प्राण लेके भागा, ऐसा भागा लौट के नहीं आया. So they put him in the mental staff, दवाई वगैरह. So I began to talk to him. Well, what happened? And he told us his story. छोटे रात में क्या हुआ? So there's a heart inside of him that's crying for release. And जब उसके लिए प्रे किया, ये बड़ा आदमी ये हिलना शुरू किया, टोटली एकदम हिलता अपने जगह पे, हंसी चलता है इसके. And Sunday he was in church. एक बड़ा Maori fella, he बैठा वहाँ पे, began to talk to him. God began to show me about his life. I began to talk to him. बेचारा के आंसू चल रहा. Why? Because he needs help. See, we don't receive all this. और प्रभु यीशु मसीह जैसे इन चोलों को लेके गया उस पार और कहते चलो उस पार चले, ये आदमी मिला दौड़ गया, शैतान जब भाग गया, वो शैतान से पीड़ित आदमी अब अच्छे कपड़े पहन के बिल्कुल नॉर्मल आदमी वहां पे बैठा स्टोरी करता. शहर के लोग आए डर गए. अरे भैया बोले ये तो ठीक है, बोले हम लोग 2000 सुअर मर गए, ये आदमी तो ठीक है, उसके फिक्र नहीं, आदमी चंगा हो गया. भैया 2000 सुअर मर गए, हम लोग की इकोनॉमी सब चला गया. They forgot that God had healed this man. But few months later, प्रभु यीशु मसीह जब उस शहर में आया, ये आदमी उस शहर में दंगा मचा दिया. So that सब लोग अपने बीमार लोगों को लेके आए यीशु मसीह के पास, चंगा करो इसके. Why? Because of this one man that Jesus saw way from the other side. He saw a man struggling on this side because his heart cry went up to heaven, and God said to his son, "जाओ उसको बचा लो." Amen. If only the church can hear the voice of God. हमारे मकसद पूरा नहीं होगा जब तक हम दूसरों को प्रभु के पास नहीं लाएंगे. खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा. हमें से कई विश्वासी जिसके पास रस्सी भी नहीं फेंकने के लिए, आदमी वहां पे डूबता है, बगल से चले जाते. तो जानते गुड समरिटन के विषय में ना, ये आदमी बेचारा वहां किनारे मारपीट के घायल वो पड़ा, आधा नंगा पड़ा है. ये प्रीस्ट बाप निकल के जाओ इधर से, हम महिला जगह छिस जा पाएगा भी. हम प्रीस्ट थे, हमने इसको मुर्दा छुओ. तो वो चला गया. उसके बाद में एक बोट में पाया, सॉरी लीवाइट आया, वो भी देखा, अरे बाप रे बाप यार, हमें तो चल जाए रास्ता काटो भागो, है ना. And so many times we miss to hear God's voice. Who heard the cry of this man? एक दुश्मन, एक आम आदमी जिसमें खास कोई धर्म के जोश भी नहीं है, बट परमेश्वर के भय है. वो रुक के उसको उठा के ले जाता जो उसका दुश्मन है. Can you get the picture here? That is the true ministry. That is what God looks for. And that's what God has placed in every heart. And if only we can get this, if only we can understand the heart of God,
अब ये करिए, हम सबको उतारे, यीशु मसीह आ जाए, हम सबको चला जाए, कितना अच्छा नहीं, ये पापी दुनिया में से निकल जाएगा। काफी जन बोले प्रभु अभी नहीं आना, अभी पैसा नहीं कमाया हम बोले। काफी जन बोले प्रभु नहीं आना, अभी हम शादी नहीं करा, अभी लड़के बच्चा नहीं भाई बोले, नहीं बस सोचे दो जवान लो। और काफी जन जो थक गए बोले प्रभु आ जाओ, लोग चला जाए। और सोचो देर के लिए, ये पूरे शहर में से कितना बार 80 पीपल यहाँ पे, 80 में से शायद 60 चला जाए, 20 रुक जाइए। और वो जो वहां पे वे सब रुक जाएंगे। Is God that foolish? Is that the plan of God? So we ask the question, क्यों उसने बचाया हमें? One reason only. Look beyond your four walls. यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम आते, रिजॉइस करते, सेलिब्रेट करते, प्रभु के आनंद मनाते, बट असली प्रॉब्लम वहां पे है। प्रेज गॉड। अगर हम सबको ये मन में ठान ले कि प्रभु तू हमें दिखा मुझे क्या करना है, शो मी हु आई कैन टच टुडे। कुछ खास नहीं, मिनिस्ट्री नहीं तुम प्रचार करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट सिंपल प्रभु आज मैं किसको छू सकूं। लेट्स पुट इट दिस वे, आज मैं किसको छू सकूं प्रभु, मुझे बताओ, मुझे दिखा दो, किसी से मिला दो जिसको मैं तुम्हारे प्यार बांट सकता हूं। और सोचो 80 पीपल अगर जाएंगे परमेश्वर की प्यार बांटेगा, 80 पीपल से और कितना पीपल सुनेगा प्रभु के वचन। Amen. Are we missing something? Are we missing something here? Maybe the church is missing that, to hear the voice of God. प्रभु यीशु मसीह हमें एक चीज सिखाता है इसमें, बाप की आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ आता है, और वो बड़ा ढपला बजा के नहीं आता। It's a quiet, still, small voice that says, go and touch that person. Go and talk to that person. थोड़ा खाना लेके जाओ उसके घर में दे दो, थोड़ा हेल्प कर दो, उसके बिल भरेगी थोड़ा भर दो। And once we can hear his voice, I can assure you, ministry कभी रुकेगा नहीं। Praise God. Amen. कभी रुकेगा नहीं। Then you will be fulfilled in your spirit. तब तुम रियलाइज करें, वो प्रभु अब मैं खुश हूं, क्योंकि अब मैं तेरे आत्मा के द्वारा लोगों को छू सकता हूं। The greatest ministry is not in here, believe me, it's out there. True church is not in here, it's out there. Monday to Saturday, let's do something. हाँ तूफान आएगा, तुम्हारे बोट हिलने दो, उसमें क्या बात है, डूबेगा थोड़ी। अगर डूबेगा भी तो प्रभु तो आगे उठाएगा, तुम बहुत डूबेगा, तुम नहीं डूबेगा। प्रभु जानता है अपने लोगों को बचाना। इसलिए so many times हम लोग थोड़ा हिलता है, थोड़ा घर हिले लगे तो हम लोग भी हिले लगता है ना। फादर साहब जल्दी आ जाओ, फादर साहब यार 12 बजे रात के, फादर साहब प्लीज तो आ जाओ, घरे पड़ा घर पे। एक आदमी 2 बजे सवेरे कॉल करे, फादर साहब आ जाओ, वेन लेकर आ जाए घरे। कहा भैया हम औरत के ऊपर से डाले चिंचा हुए, 2 बजे सवेरे जाते को बैठा मुझे नहीं, 2 दफे बेल लेके आई, 3 दफे बोला तुम नहीं आना, तुम जाओ प्रे करो। See, so many times we miss this, so we are running around. No, God wants us to touch people out there. परमेश्वर के हाथ और किसके ऊपर है, कौन और से के जाए वहां। ऐसा है कहता बोले मैंने Isaiah chapter 6 में I had the vision of the Lord after King Uzziah died. मैंने परमेश्वर के दर्शन देखा और परमेश्वर की आवाज आएगा, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए। Whom shall I send and who will go for me? और आइज़ाया ने देखा, अरे बोले हाय मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अशुद्ध मनुष्य परमेश्वर को देख लिया। और फरिश्ता आके उनके होठों में वो आकाश या स्वर्ग के वेदी के गर्म कोयले लाके उसके मुंह में डालता है, कहता तू शुद्ध हो गया। Then he says, मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा। Amen. आज शायद यही परमेश्वर चलना चाहता है आपसे। Maybe God is saying, hey, I want to lift you to another level. And the other level is not inside here. The other level is outside there. I want you to be my hands. I want you to be my heart. I want you to be my grace to the people. Praise God. Amen. Hallelujah. Give a hand clap to the Lord. Woo! I feel good.
I think I passed the message to you today. Our redemption church, redemption का मतलब जानते हो? Redemption, छुटकारा. Redemption means to buy back. So we're bringing back, seeking and saving that which is lost. That's the mission of this church. And that should be the heartbeat of every believer over here. प्रभु की जय. Amen. Hallelujah. चलो हम pray करेंगे.